चलिए बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे राजा राममोहन राय। इससे पहले लेक्चर में अपन ने उनका जीवन परिचय, उनकी जो रचनाएं हैं ये सब पढ़ा। फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि राममोहन राय उनका नाम था। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय को दी गई। ठीक है। सामाजिक चेतना के अद्भुत अग्रदूत भी कहे जाते हैं, प्रणेता भी कहे जाते हैं। ठीक है। अब अपन को आज इनका स्पेशली ये पढ़ना है कि इनका मतलब सबसे बड़े समाज सुधारक यदि कहे जाते हैं तो यही है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत अपन ने ये देखा था कि जो इनकी रचना, इनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था। उस दिन क्लास में बताया है, आगे पाठ पीछे से पाठ, कम से कम 7 भाषाओं का ज्ञान था। पहली बार बंगाल में पैदा हुए, बांग्ला, हिंदी, ठीक, विदेश यात्राएं करी, अरबी, फारसी, ठीक है, अंग्रेजी तो आती ही थी, है ना। इतनी भाषाओं का यदि ज्ञान था इनको, इतनी भाषाओं के ज्ञान का इनका ये आधार हुआ कि इतने विषय साहित्य का इन्होंने अध्ययन किया और उनका जो विचारों का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ता है। ठीक। अब यदि अपन देखते हैं अग्रदूत का मतलब क्या है, उसे मैंने आपको बताया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना में उन्होंने एकेश्वरवाद को बताया। ठीक। मूर्ति पूजा के घोर विरोधी, ठीक, उनका कहना था कि ये जब हम मूर्ति जो लगाते हैं भगवान की, ये मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। एकेश्वरवाद में विश्वास उन्होंने किया कि ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है। जाति प्रथा इन सबका घोर विरोध किया है कि नहीं। अब अपन को देखना है कि सामाजिक चेतना का इन्होंने किस तरह से समाज में प्रचार किया। जैसे एक उनकी एक अखबार उन्होंने चलाया, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी के माध्यम से इन्होंने अपनी रचनाएं प्रकाशित करी और जैसे अपन अखबार पढ़ते हैं उसी तरह ये जो है सब समाज में पढ़ने में लोगों के पास गया और इससे एक जन जागरण की लहर जो चली और उसके माध्यम से उन्होंने सामाजिक सुधार आंदोलन उन्होंने चलाया। ठीक है। अंग्रेज वायसराय के साथ मिलकर के इन्होंने एक उस समय महिलाओं के लिए एक अलग से महाविद्यालय की स्थापना करी थी। मतलब स्त्री शिक्षा की समस्या की उन्होंने वो किया है, उस समय महाविद्यालय खोले, स्त्री शिक्षा के लिए समर्थन किया। हमेशा उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। सती प्रथा का मैंने उस दिन बताया था कि उनके अपने खुद के मतलब भाई की जो पत्नी थी उसको उन्होंने अपने आंखों के सामने जबरदस्ती उन्हें सती होने के लिए उकसाया गया, उनको सती कराया ही गया। उनके जीवन पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है। तो ये तो अपन ने उनका देखा सामाजिक चेतना, इसलिए सामाजिक चेतना के ये अग्रदूत कहे जाते हैं, प्रणेता कहे जाते हैं। मतलब इनके माध्यम से भारत में समाज सुधार आंदोलन का की शुरुआत होती है। ठीक है। अब यदि अपन इनके राजनीतिक विचार देखिए, ये तो हो गई सामाजिक चेतना। ठीक है। अब यदि अपन इनके राजनीतिक विचार देखते हैं, राजनीतिक विचार में इनका कहना है स्वतंत्रता के समर्थक,
उससे सबसे पहले ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक हैं। जब अपन बात कर रहे हैं तो निश्चित है उस समय भारत तो अंग्रेजों के अधीन था, तो अन्य देशों में जब इन्होंने भ्रमण किया और वहां की स्वतंत्रता को देखा तो उन्होंने सोचा यार हम तो स्वतंत्रता में हम सांस लेते हैं, हमें स्वतंत्र होना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक और ये जो अपना स्वतंत्रता हेतु प्रयास किया, ठीक, और उसके स्वतंत्रता तो इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं थी, तो उस समय ब्रिटिश शासन के साथ मिलकर के उन्होंने समाज सुधार संबंधी और राजनीतिक आंदोलन चलाए ताकि जनता को उनके अधिकारों को मिल सके, ठीक। और इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुत समर्थक थे और अन्य विदेशों की जो यात्राएं करते थे उसके माध्यम से वहां की स्वतंत्रता, वहां की शासन व्यवस्था के समर्थक थे। और जैसे मान लीजिए कहते हैं गणतंत्र, गणतंत्र किसे कहते हैं? गणतंत्र किसे कहते हैं? भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र की क्या परिभाषा है? राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होते हुए आपको गणतंत्र नहीं मालूम? किसी भी देश का प्रथम नागरिक यदि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है वह देश गणतंत्र कहलाता है। भारत एक गणतंत्र है। बोलिए किस तरह से भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन है? प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। उनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। आप लोग डायरेक्ट चुनते हैं, आप लोग भी वोटर हैं, क्या आप राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुनते हैं? नहीं। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि संसद के, विधानसभा के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, हम संसद और विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, राज्यसभा विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं और हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो फिर राष्ट्रपति को चुनता है। इसलिए हम प्रत्यक्ष उनको चुनते हैं और हमारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनता है, तो वो हो गई अप्रत्यक्ष व्यवस्था, ठीक है। तो भारत एक गणतंत्र है। तो उनका ये कहना था कि गणतंत्र जो व्यवस्था है, गणतंत्र के साथ साथ हमको संविधान भी हमारा होना चाहिए, क्योंकि संविधान में ही हम जो नियमों का संग्रह होता है और तो हमको उनका पालन करना चाहिए। क्लियर? अपन ने राजा राममोहन राय के बारे में क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले उनका जीवन परिचय, उनके द्वारा की गई रचनाएं, उनका जो व्यक्तिगत जो उनका जीवन था, उस जीवन का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और उन्होंने उस वातावरण में रहते हुए उस वातावरण का विरोध किया और उसमें सुधार लाने का प्रयास किया। इसलिए सामाजिक चेतना के अवधूत पढ़ने का और आप लोगों को पढ़ना है उसके अंतर्गत उनके राजनीतिक विचार। तो राजनीतिक विचार के अंतर्गत अपन को क्या देखना पड़ेगा? सामाजिक उन्होंने तो क्रांति करी ही, राजनीतिक विचार उनके ये थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ वो चाहते थे कि व्यक्ति के उनके मौलिक अधिकार भी उनको सुरक्षित मिले। मौलिक अधिकार में क्या है? सबसे ज्यादा है एक व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार जिसका है, देखिए यहाँ पर उन्होंने देखा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और यदि यहाँ अपन देखें तो उनका है व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार। इसलिए एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, इस नाते उसको जिस देश की शासन व्यवस्था में रहता है उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। और ये जो व्यक्तिगत जीवन जीने का अधिकार है उन्होंने किस विचारक की अवधारणा से देखा? थॉमस पेन का नाम सुना है? मैंने आपको पहले ही बताया, जब अपन किसी व्यक्ति का जीवन परिचय पढ़ते हैं तो अपन को सबसे पहले उसने, जैसे महात्मा गांधी का अपन ने देखा, महात्मा गांधी के जीवन पर किन चीजों का प्रभाव पड़ा? बोलिए। जैसे मान लीजिए वैष्णव जन के तेरे कहिए, उनका भजन है, ठीक है। ये और कहते हैं एक और
मुझे भूल रहा है, तो उनके जीवन में जो उनकी धारणा थी, मतलब जो उन्हें बचपन में देखा करती थी या जो उन्हें काम किया करती थी, कहा जाता है कि उनके जीवन, उनके साथ रहने पर उनके जीवन का भी प्रभाव गांधी जी पर पड़ता है। उन्होंने अपने बचपन में 2 नाटक देखे, श्रवण कुमार और मुझे मैंने आपको बताया था नेवल, राजा हरिश्चंद्र, 2 नाटक उन्होंने देखे थे, श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र। उन्होंने उनके जीवन में ताउम्र उस चीज का प्रभाव देखने को मिला। इसी तरह इनके जीवन में देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में, हमारे और आपके जीवन में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, जिसके आधार पर हम लगता है कि हम उनके आधार पर जैसा करें उनका अनुसरण करें या उनके जैसे बनने का प्रयास करें। तो जब राजा राममोहन राय के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, वो तो घोर ब्राह्मणवादी परिवार के थे, मूर्ति पूजा उनके यहाँ जबरदस्त होती थी। उनके पिताजी तो अंग्रेजों के यहाँ दीवान थे, तो उन्होंने तो अपने पिताजी के साथ जाया भी करते थे। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में उन्होंने काम भी किया, प्रशासनिक व्यवस्था में, तो उन्होंने ब्रिटिश शासन की व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को बड़े नजदीक से देखा, अपने पिताजी के कार्यकाल में भी और अपने समय में। तो उनके जीवन में उनकी जो सामाजिक परिस्थितियां थी, उनका जो प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने कहा कि जब छोटे थे तब तो उतना विरोध नहीं कर पाए, जैसा कहा जाता था परिवार में वो वैसा करने लगे, और अंत में उनको लगा कि नहीं, मैं यहीं से मुझे विरोध करना शुरू करना चाहिए। तो वो थोड़े से विद्रोही स्वभाव के हो गए और उन्होंने प्रयास किया कि मुझे, उन्हें ये नहीं मालूम था कि आज जैसे ये जो प्रणेता कहे जाते हैं, अग्रदूत का मतलब करने वाले व्यक्ति में सबसे सर्वश्रेष्ठ और आगे की श्रेणी में उपस्थित होने वाला व्यक्ति अग्रदूत कहलाता है। तो समाज सुधारक के अग्रदूत, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, एक उन्होंने मतलब उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, तो उन्होंने मिरात अखबार करके कोई उन्होंने संवाद तो हिंदी में निकाला, मिरात करके उन्होंने अखबार निकाला, वो फारसी भाषा का था। उस मतलब उन्होंने अपने लेखों को जितनी भाषा को जानते थे उतनी भाषा में अनुवाद करके, क्यों इतना अनुवाद करते थे, जनता तक अपने विचारों को पहुंचाना। अपन पेपर कैसे पढ़ते हैं? यदि आपने न्यूज नहीं सुनी और यदि आप पेपर पढ़ते हैं, तो पेपर से आपको अपनी जो जागृति आती है वो या नॉलेज जो मिलता है। तो उन्होंने ये तो इस तरह के आलेख लिखा करते थे, जनता को जागरूक करने के लिए लिखते थे कि स्वतंत्रता क्या है, शासन क्या है, समाज किसे कहते हैं, समाज की विकृति क्या है, जैसे जाति प्रथा तो घोर विरोधी, जातिवाद क्या है, जाति प्रथा क्यों हमें, मतलब जाति का जो जाति व्यवस्था का जो हमको क्यों विरोध करना चाहिए, ये सब चीजें उन्होंने अपने परिवार में रहकर देखी थी, फिर बाद में उसका उन्होंने विरोध किया। ठीक है, तो इस कारण के सामाजिक चेतना के अद्भुत भी कहे जाते हैं, और उसी परिस्थिति में रह करके जो उन्होंने काम किया और तभी तो सुधार कर पाए समाज में। ठीक है, तो ये आज अपन ने देखा कि सामाजिक चेतना, उनकी राजनीतिक अधिकार, ठीक है, और उन्होंने यदि अपन देखें स्त्री शिक्षा, महिलाओं के लिए किया गया कार्य देख लिया, महिला उत्थान हेतु। ठीक है, उन्हें यह मालूम था कि हमारा भारत इतनी जल्दी स्वतंत्र नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने ब्रिटिश शासन के साथ मिल करके महिला उत्थान हेतु कई प्रयास किए। सबसे पहले कलकत्ता वाले एरिया में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल तो थे, परंतु अंग्रेजों के साथ मिलकर के कॉलेज खोलना, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने कि ब्रिटिश शासन के साथ मिलकर के कॉलेज की स्थापना की, महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, फिर तो जो अन्य विचारक आते गए, तो इन्हीं विचारों का प्रभाव पड़ा, अब वो महिलाओं की शिक्षा या उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करते रह गए।
परंतु यदि जिसको कहते हैं कि मेल का पत्थर यदि कोई साबित हुआ, जिन्होंने की शुरुआत करी, वो कहलाते हैं राजा रानी।